सो हे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम आ गए हैं नीट के सेंटर पर। ये रेड रोज स्कूल है जहाँ पर नीट का सेंटर आया हुआ था। तो चलिए जानते हैं यहाँ के बच्चों से कि उनका एग्जाम आज का कैसा रहा। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमें बता सकते हैं आपका एग्जाम कैसा रहा आज? आज हमारा एग्ज़ाम तो ठीक रहा, बस बायो अच्छी थी। बायो फिजिक्स अच्छी लगी। ओके, तो इनको बायो अच्छी लगी है। बायो इजी थी। हाँ इजी ही थी। ओके, आप बताइए आपका एग्जाम कैसा रहा? अच्छा गया, बायो भी इजी थी, केमिस्ट्री भी इजी थी। केमिस्ट्री भी इजी थी। और फिजिक्स के बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा हार्ड थी, इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। ओके, तो इनको थोड़ा सा फिजिक्स का लग रहा है कि फिजिक्स थोड़ा सा था। बाकी आप बताइए आपका कैसा क्या रहा? जी बायो बहुत इजी थी, केमिस्ट्री बहुत इजी थी। एक बस जो फिजिक्स थी ना थोड़ी लेंदी थी, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी पेपर बहुत सिंपल था। अच्छा, तो आपने जो प्रिपरेशन की थी अभी तक जो पढ़ा था वही क्वेश्चन थे या कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस थे? नहीं, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। जैसा हम लोग तैयारी अभी तक करते आ रहे हैं, बहुत मतलब बहुत प्रॉफिट हुआ है हमें उससे। तो मेरे को लगता है कि हाँ हो सकता है, उम्मीद है कि हो भी सकता है मेरा। ओके, तो चलिए और जानते हैं और लोगों से कि उनका एग्जाम कैसा रहा। आपका कैसा था? मेरा भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बायो गई है मेरी भी, और केमिस्ट्री की है। तो अभी जानते हैं कि आप हमें बताइए कि आपने कैसे प्रिपरेशन की थी और उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम आया या नहीं आया, वो या फिर डिफरेंट था जैसा आपने सोचा था, बिल्कुल उससे अलग था। कैसा रहा आपका? मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा एंड जैसे कि मुझे बायो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आया है, और जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया है, जो सर एंड मैम ने पढ़ाया है, मतलब उस जैसे कि क्वेश्चन जो भी पढ़ाती थी कोचिंग में और सर पढ़ाते थे, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आए हैं और टेस्ट पेपर के हिसाब से ही आया है मतलब। ओके, तो आप हमको बताना चाहेंगे आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं? हाँ, नीट मेंटोर कोचिंग। ओके, नीट मेंटोर से आप पढ़े। ओके, तो ये नीट मेंटोर के ही स्टूडेंट है। नीट मेंटोर के एक और स्टूडेंट हमारे साथ है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो टी शर्ट्स भी पहनकर आए हैं नीट मेंटोर की। तो आप हमें बताइए आपका कैसा रहा? मेरा पेपर अच्छा रहा। अच्छा रहा। एनसीईआरटी बेस्ड था सारा? बायोलॉजी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो हमारे टेस्ट पेपर्स हुए थे उसके बेसिस पे आए थे क्वेश्चंस। और जैसे हमारे मेंटोर ने स्ट्रैटेजी बताई थी पेपर सॉल्व करने की, वैसे ही हमने पेपर को सॉल्व करा, तो हमारे लिए ईजी था, ना हमें कोई डर लगा। जैसे हम जाते रहे टेस्ट देने, हमें लगा हम नीट भी एज अ टेस्ट देने जा रहे हैं। ओके, सो एक और आखिरी क्वेश्चन हम इनसे पूछेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि आपने जितनी प्रिपरेशन की थी उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर आया है या आपको लगा कि प्रिपरेशन में कमी रह गई थोड़ी? नहीं, बायो में तो सही था, फिजिक्स में लग रहा था कि थोड़ा कमी है, लेकिन जैसा सर ने बताया कि पेपर देखा देखा सा लगेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री वही देखा देखा सा लग रहा था, लेकिन बायो बहुत अच्छी थी। ओके, क्या आप बता सकते हैं कि सर ने आपको ये बताया था? अमित सर ने हमारे कि बताया आप भी नीट मेंटोर इंस्टीट्यूट से हैं? वो जैसा बोले थे कि देखा देखा सा लगेगा, वही क्वेश्चन आएगा 50% आएगा, तो उससे ज़्यादा ही आया था। देखा देखा सुना सुना लग रहा। चलिए, तो कुछ पेरेंट्स से भी रिव्यू ले लेते हैं कि उनके बच्चों ने कैसे क्या मेहनत की है और आज वो यहाँ पर आए हैं, तो उनको क्या लगता है कि उनके बच्चों ने कैसी उनकी प्रिपरेशन थी और अब वो यहाँ पे सेंटर पर आए तो उनका सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सर, आप हमको बताएंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, अच्छा रहा। यहाँ तो बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा देख कर ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, पर ये है कि बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी रही तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो सर, आप हमको बताइए कि आपके बच्चे ने कैसे मेहनत की और कैसे मेरी प्रिपरेशन? बच्ची ने नीट मेंटोर में साल भर से कोचिंग कर रही है और बहुत अच्छी तैयारी करी लगभग, और बहुत खुश होकर निकली। मुझे सबसे बड़ी खुशी यही है कि कम से कम घबराई नहीं और निडर होकर पेपर दे के आई। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बेटी का सिलेक्शन अदालत में होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो इसी के साथ हमारे साथ नीट मेंटोर के डायरेक्टर डॉक्टर जी सर। नीट मेंटोर में बहुत अच्छी कोचिंग है, डिसिप्लिन के साथ में है। शायद ही कहीं इतना डिसिप्लिन, भक्ति भाव हो, चाहे पढ़ाई हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। लेकिन अमित गुप्ता सर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे नीट मेंटोर बहुत आगे तक जाए और सब बच्चे डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा नीट मेंटोर बने हमेशा। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। इसके साथ ही हमारे साथ नीट मेंटोर के डायरेक्टर डॉक्टर अमित गुप्ता सर भी हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर का एनालाइज कर रहे हैं अभी, तो कैसा लगता है उनको कि कैसा पेपर रहा है इस बार का। सर, अभी तो सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं मुझे देखे हुए, लेकिन जितना समझ में आ रहा है कि बायोलॉजी का पेपर काफ़ी इजी है। बिल्कुल वही डायग्राम वाले क्वेश्चंस आए हैं जो क्वेश्चंस हम लोगों ने टेस्ट में दिए थे। साथ में केमिस्ट्री का जो लास्ट में क्रैश कोर्स में मैं एक रिवीजन करा रहा था, मैं देख रहा हूँ कि कई सारी रिएक्शन, रीडलकॉफ रिएक्शन और वगैरह सब कुछ सेम आया। कई सारे क्वेश्चन सेम टू सेम नोट्स में से आए हैं। बाकी सब कुछ बच्चों की मेहनत के ऊपर डिपेंड है। केमिस्ट्री का पेपर एवरेज लग रहा है अभी देखने में, और फिजिक्स का हल्का सा बोल सकते हैं हार्ड, हल्का सा, और बायो का काफ़ी ईजी है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। और पेपर जब इजी आता है तो याद रखना बेटा, कट ऑफ भी उसी हिसाब से ऊपर जाता है ना। तो फाइनल एनालिसिस तो पता चलेगा बाद में। आज अभी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एनालिसिस होगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा और उसके बाद फिर आगे अपन लोग
कनेक्ट रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। ओके सर, ऐसा कुछ है जो आपके इंस्टीट्यूट में अलग हो, जिससे ये बच्चे जो बोल रहे हैं कि काफ़ी कुछ क्वेश्चन पेपर से ही आया है, रिपीट हुआ है, तो ऐसा आप क्या करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्जैक्ट सेम टू सेम या रिपीट हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ अलग नहीं है, बस काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करते हैं क्योंकि जितने भी सारी फैकल्टीज़ वगैरह हैं वो सब ने खुद नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया है और मैंने भी खुद किया है। तो जब एग्ज़ाम क्रैक किया होता है तो उस चीज़ को देखते देखते 12 सालों में रट गया है कि है ना पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। तो हर साल का एक ट्रेंड माइंड में ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम बन गई है कि पेपर कैसा बनने वाला है, तो उसी हिसाब से पढ़ाते हैं, तो उसी हिसाब से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैंने बच्चों से पहले ही बोला था कि 50% से ज़्यादा पेपर सिर्फ मेजर टेस्ट सीरीज़ में से आएगा और बच्चों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 50% से ज़्यादा आया है। बाकी मैच करेंगे एग्जैक्ट तब पता चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। अब बस मैं यही कहूँगी कि आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और इतनी मेहनत आपने अभी तक की है, तो इसके बाद आप उतनी ही मस्ती भी करें आगे के लिए। थैंक यू।